अहमद फराज का एक शेर है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। सियासत में सफर और मंजिल का रिश्ता बहुत पुराना है। सियासत में सफर का अपना महत्व है। ये सफर अलग अलग यात्राओं के रूप में सियासी मंजिल के लिए ही होता है। सियासत में सफर और मंजिल के किस्से तो सदियों से चले आ रहे हैं। आज खास पेशकश में बात इन्हीं सियासी यात्राओं की। देश की सियासत में सत्ता तक रास्ता बनाने के लिए यात्रा ने अहम भूमिका निभाई है। भाजपा के सियासी इतिहास में तो यात्रा की एक लंबी फहरिस्त है। चाहे प्रदेश की स्वराज संकल्प यात्रा हो या फिर केंद्र को सत्ता तक लौटाने वाली कृष्ण आडवाणी की यात्रा हो। आपको बता दें, इन यात्राओं ने बीजेपी के लिए सत्ता की कुर्सी तक काफी सुगम रास्ता बनाया है। राजनीति के खेल में सियासत की चाल कब बाजी पलट दे कोई कुछ कह नहीं सकता। सियासत में यात्रा और यात्रा से परिवर्तन की परंपरा का एक पुराना इतिहास है। देश की सियासत में केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का बीजेपी का अपना इतिहास है। इसमें लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा हो या फिर प्रदेश में वसुंधरा राजे की यात्रा, सत्ता तक रास्ता बनाने में यात्राओं ने अपना योगदान निभाया है। अब एक बार राजस्थान में रिवाज बदलने के लिए बीजेपी जद्दोजहद में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजस्थान में भाजपा एक बार फिर राजनीतिक यात्रा निकालेगी। पार्टी 2 सितंबर से प्रदेश के 4 बड़े धार्मिक स्थलों से परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। ये संयोग ही है कि अब तक बीजेपी केवल 2 ही बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है और दोनों बार ही राजनीतिक यात्रा से ही कामयाबी मिल पाई है। साल 1990 और 1993 में बीजेपी ने प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, लेकिन तब भाजपा को 200 में से अकेले दम पर 101 सीटों का पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। नतीजन 1998 के चुनावों में बीजेपी बुरी तरह से हारी और कुल 36 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। कांग्रेस ने साल 1998 में 156 सीटें हासिल की थी। इसके बाद की अगर बात करें तो अगस्त 2002 में शेखावत उपराष्ट्रपति बनकर सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। शेखावत के राजस्थान की सियासत से दूरी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी। भाजपा के सामने पुनर्सत्ता में वापसी करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया। ऐसे में बीजेपी ने 2002 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और सांसद वसुंधरा राजे को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेज दिया और बीजेपी ने राजे के नेतृत्व में एक यात्रा निकालने का निर्णय किया, जिसे परिवर्तन यात्रा नाम दिया गया। लगभग 1 साल तक प्रदेश की सभी 200 सीटों के इलाकों में यात्रा निकाली गई। दिसंबर 2003 में बीजेपी को पहली बार 101 के जादुई आंकड़े से ज्यादा यानी कि 120 सीटें नसीब हुई। इसके बाद की बात करें तो बीजेपी ने 2004 के लोकसभा चुनावों में भी 25 में से 21 सीटें जीती। यात्रा का सिलसिला यही नहीं रुका। जब साल 2008 में बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस ने बिना पूर्ण बहुमत के भी सरकार बना ली, तो उस सरकार के खिलाफ साल 2013 में भाजपा ने राजे के ही नेतृत्व में एक बार फिर से स्वराज संकल्प यात्रा निकाली। ये यात्रा प्रदेश की सभी 200 सीटों पर गई और दिसंबर 2013 में बीजेपी ने राजस्थान में रिकॉर्ड बहुमत 163 सीट हासिल की। इसके बाद भाजपा ने लोकसभा चुनावों में 2014 में सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।
मिशन 2023 को लेकर एक्शन मोड पर आ चुकी बीजेपी 2 सितंबर से परिवर्तन यात्रा का आगाज करने वाली है। इसके लिए परिवर्तन यात्राओं का दिन और रूट भी फाइनल कर दिया गया है। चारों दिशाओं से निकलने वाली ये यात्राएं प्रदेश की कुल 200 विधानसभाओं को कवर करेंगी। इस दौरान चारों यात्राएं प्रदेश में कुल 8,982 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। विधानसभा चुनावों से पहले निकाली जाने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का दिन और रूट फाइनल कर दिया गया है। किसी भी एक नेता के नेतृत्व में ये यात्रा नहीं निकाली जाएगी। यात्रा का कोई चेहरा नहीं होगा। सभी यात्राओं में प्रदेश के प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं की सहभागिता होने की बात कही गई। ये यात्राएं प्रदेश की कुल 200 विधानसभाओं को कवर करेंगी। इस दौरान चारों यात्राएं प्रदेश में कुल 8,982 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। भाइयों, इस बार ये यात्रा केवल मात्र सरकार परिवर्तन ही नहीं, यात्रा के स्वरूप को परिवर्तन को लेकर के जनता के बीच में जारी है। चारों दिशाओं से निकलने वाली ये यात्रा प्रदेश के सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं का सहभागिता के साथ जनता के बीच में जाएगी। वहीं इस बार परिवर्तन यात्रा में काफी कुछ बदलाव किया है। उसमें से 2 प्रमुख बदलाव है कि यात्रा एक नहीं बल्कि 4 निकलेगी। वहीं इन यात्राओं में कोई एक चेहरा नहीं होगा बल्कि सामूहिक नेतृत्व होगा। खास बात यह है कि चारों दिशाओं से निकलने वाली यात्राओं को बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व हरी झंडी दिखाकर रवाना करेगा। जहां जहां भी यात्राएं हमारी पहुंचेगी, उन यात्रा पहुंच के पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं। जैसे युवाओं की मोटरसाइकिल रैलियां निकाली जाएगी, किसानों की चौपालें, अलग अलग जगहों पर किसानों की चौपालें होगी और महिलाओं की आक्रोश रैलियां भी निकाली जाएगी। दलित व पिछड़ा वर्ग रैलियों का भी आयोजन किया जाएगा। चारों यात्राओं का रूट तय। त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू होगी पहली यात्रा। 1,847 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये यात्रा। भरतपुर, जयपुर संभाग और टोंक जिले से निकलेगी यात्रा। 18 दिन में 47 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी पहली यात्रा। यात्रा का जयपुर शहर में होगा समापन। बेड़ेश्वर धाम से शुरू होगी दूसरी यात्रा। दूसरी परिवर्तन यात्रा को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रवाना। 3 सितंबर को डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम से रवाना करेंगे। 19 दिन में 2,433 किलोमीटर का सफर तय करेगी यात्रा। उदयपुर, कोटा संभाग और भीलवाड़ा जिला कवर करेगी। प्रदेश की 52 विधानसभा सीटों से यात्रा गुजरेगी। कोटा शहर में दूसरी परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। सबसे लंबी होगी तीसरी परिवर्तन यात्रा। तीसरी परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे मंत्री राजनाथ सिंह। 4 सितंबर को जैसलमेर के रामदेवरा से शुरू होगी। 18 दिन में 2,574 किलोमीटर सफर तय करेगी यह यात्रा। जोधपुर, अजमेर संभाग और नागौर जिले से यह यात्रा निकलेगी। 51 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। जोधपुर जिले में यात्रा का समापन होगा। उत्तर में गोगामेड़ी से शुरू होगी चौथी परिवर्तन यात्रा। गोगामेड़ी मंदिर हनुमानगढ़ से 5 सितंबर को शुरू होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रवाना करेंगे। बीकानेर संभाग, झुंझुनू और सीकर जिले से यात्रा निकलेगी। 2,128 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये यात्रा। यात्रा का अलवर जिले में समापन होगा। आलाकमान से लगातार मांग कर रही वसुंधरा राजे को जब पार्टी ने हाल ही में घोषित प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश संकल्प पत्र समिति में शामिल नहीं किया तो उनके समर्थक काफी निराश हो गए थे। लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनके कद को देखते हुए परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे को तवज्जो देने का संकेत दिया। सभी यात्राओं में हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता, केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन सब में मिलने वाला है। सभी सभाओं में सभी वरिष्ठ नेता जाएंगे और केंद्र के जो हमारे नेता हैं उनके नेतृत्व में प्रारंभ होगी। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख विपक्ष के नेता, ये सब उन सभाओं में जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के जरिए रोड मैप तो तैयार कर दिया है, लेकिन गुटबाजी को खत्म कर पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क। इस बार की परिवर्तन यात्रा पिछली यात्राओं से अलग है और इसका अलग होने का कारण इस बार यात्रा का कोई खास चेहरा नहीं होना है। दरअसल भाजपा की रणनीति इस बार बिना चेहरे के यात्रा निकालने की है, लेकिन ये रणनीति क्यों, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में।
सियासत में सफर जिसने भी तय किया, मंजिल उसे मिली, कुछ को तुरंत तो कुछ को एक समय के बाद। प्रदेश में बीजेपी को भी यात्रा से मंजिल मिली, एक नहीं बल्कि दो बार, और अब तीसरी बार फिर से यात्रा भाजपा निकाल रही है। लेकिन ये बीजेपी कितनी कामयाब होगी, ये तो फिलहाल समय के फेर में कैद है। लेकिन इन सब के इतर सवाल ये है कि आखिर इस बार बिना किसी को चेहरा बनाए यात्रा निकालने की रणनीति भाजपा ने क्यों अपनाई? दरअसल बीजेपी चाहती तो किसी भी एक बड़े नेता या फिर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भी यात्रा निकाल सकती थी। भाजपा ने सत्ता में आने के लिए यात्रा का पुराना फॉर्मूला तो अपना लिया, लेकिन उसकी रणनीति बदल दी। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इस रणनीति के पीछे 3 बड़े कारण हैं। भाजपा को ये विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर देश की जनता भरपूर भरोसा करती है और पीएम मोदी की सभाओं के प्रति आम लोगों में जबरदस्त आकर्षण है। ऐसे में चुनावों में पीएम मोदी के कामकाज और केंद्र की योजनाओं को लेकर जाना बीजेपी को सुविधाजनक लग रहा है। तो वहीं दूसरा कारण ये भी है कि कोई भी राजनीतिक दल कितना भी अनुशासित हो, लेकिन अक्सर सीएम बनने के बाद पार्टी के भीतर भी कई बार बड़े नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बन ही जाती है। ऐसे में बीजेपी ने यात्राओं की कमान किसी एक नेता को न सौंपकर पार्टी को ही सौंप दी है। ऐसे में अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित किसी भी अन्य नेता के बीच मुख्यमंत्री बनने की होड़ खत्म सी हो गई है। अब अगर पार्टी सत्ता में आती है तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि सीएम आखिर बनेगा कौन और कौन नहीं। इधर इस यात्रा में बहुत कुछ खास है। सबसे खास ये कि पिछली बार भाजपा ने मेवाड़ से यात्रा की शुरुआत की, लेकिन इस बार बीजेपी ने यात्रा के लिए 4 बड़े धार्मिक स्थल चुने हैं। बीजेपी ने राजस्थान के 4 बड़े धार्मिक स्थानों त्रिनेत्र गणेश मंदिर, बेणेश्वर धाम, रामदेवरा धाम और गोगामेडी से इन यात्राओं को शुरू करने का फैसला किया है। ये सीधे सीधे करोड़ों लोगों की आस्था को छूने का प्रयास है। राजस्थान के आदिवासी, किसान, व्यापारी, दलित, सवर्ण आदि इस वर्ग समुदाय के लोगों को जोड़ने के लिए ये एक कारगर कदम साबित हो सकता है। ऐसे में भाजपा की परिवर्तन यात्रा सत्ता परिवर्तन तक कामयाब हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो सत्ता के ताज तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने नया फॉर्मूला तो अपनाया है कि बिना चेहरे के मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाले चुनाव परिणाम ही तय करेंगे।